वीवो का फोन जितना महंगा है सामान उतना ही हल्का है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों मोटो H60 स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo T4 अल्ट्रा स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई मोटो फोन के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड P OLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Vivo T4 अल्ट्रा के अंदर हमें 6.67 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले तो यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल रही है, तो एक बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बोनस पॉइंट, अगर आपको कंटेंट वॉचिंग बिल्कुल टॉप लेवल करनी है ना, तब आप यहाँ पर मोटो की तरफ ही जाइए, क्योंकि मोटो फोन में हमें P OLED डिस्प्ले मिल रही है, तो जबरदस्त कंटेंट वॉचिंग आप वहां कर पाएंगे। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो मोटो फोन यहाँ पर IP69 रेटिंग के साथ में आता है। यानी कि दोस्तों मोटो फोन में आपको वाटर और डस्ट से भाई कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी, काफी अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन सिर्फ IP64 रेटिंग के साथ में आता है। दोस्तों 35,000 रुपए का फोन है Vivo T4 अल्ट्रा और सिर्फ IP64 रेटिंग दी है। किस लेवल की कॉस्ट कटिंग करी है वीवो वालों ने यार, ये बात अब आप समझ ही पा रहे हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जहां पर मोटो फोन हेलो UI पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ वीवो का फोन फनटच 15 पर बेस्ड है। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। लेकिन यार दोस्तों वीवो की जो फनटच 15 UI है ना यार, अननेसेसरी एड्स एप्स और ब्लोटवेयर्स आपको फोन में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। क्लीन UI का एक्सपीरियंस चाहिए तब आप मोटो की तरफ ही जरूर से जाइए। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो मोटो फोन के अंदर हमें डायमेंसिटी 7400 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में चिपसेट भाई बढ़िया है। डिसेंट गेमिंग आप मोटो H60 के साथ में कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार दोस्तों गेमिंग अगर आपको बिल्कुल टॉप लेवल करनी है ना, फ्लैगशिप लेवल गेमिंग करनी है, तब आप यहाँ पर वीवो की तरफ जाइए, क्योंकि वीवो फोन के अंदर हमें डायमेंसिटी 9300 प्लस मिल रहा है जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और देखिए दोस्तों अल्टीमेट गेमिंग यहाँ पर आपको Vivo T4 अल्ट्रा करवा देगा, उसमें आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। भाई सच में गेमिंग के अकॉर्डिंग T4 अल्ट्रा काफी ज्यादा बढ़िया फोन है। और दोनों फोन्स के एंट्रोड स्कोर में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि मोटो फोन का आता है सिर्फ 7 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ Vivo T4 अल्ट्रा का आता है भाई 19 लाख के करीब। तो दोस्तों इनसेन एंट्रोड वाला फोन चाहिए ना, तब भी आप यहाँ पर डेफिनेटली वीवो की तरफ ही जरूर से जाइए। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो मोटो फोन के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है जो कि LPDDR4X रैम को सपोर्ट करती है। पुराने जमाने की स्टोरेज और रैम सपोर्ट हमें मिल रहा है मोटो फोन में, ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है जो कि LPDDR5X रैम को सपोर्ट करती है। तो इस हिसाब से भाई यहाँ पर डेफिनेटली वीवो का फोन ही विनर है। और देखिए दोस्तों मैंने इन दोनों फोन्स को टैग कर दिया, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया। और सबसे पहले हम बात करेंगे मोटो की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी LYT 700C सेंसर दिया गया है। अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा 50 मेगापिक्सल का, और जो टेलीफोटो कैमरा वो है 10 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Vivo T4 अल्ट्रा का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी IMX921 सेंसर दिया गया है। अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और टेलीफोटो प्लस मैक्रो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर मोटो H60 के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने यार डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। इवन दोस्तों काफी ऑप्टिमाइज फोटो इसने कैप्चर करी हैं। और साथ ही यार दोस्तों अगर आपको बढ़िया पोर्ट्रेट शॉट्स भी क्लिक करना है तब भी आप यहाँ पर डेफिनेटली मोटो H60 की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको मेन कैमरा से नेचुरल डिटेलिंग में फोटोज कैप्चर करनी है ना, एकदम ऑप्टिमाइज और बैलेंस फोटो, जहां पर आपको स्किन टोन बिल्कुल बढ़िया वाली चाहिए, कोई ये नहीं कि ओवर ही जा रहे हैं स्किन टोन, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली वीवो की तरफ ही जरूर से जाइए। क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी IMX921 सेंसर मिल रहा है, भाई अल्टीमेट डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज कैप्चर कर देगा। लेकिन दोस्तों एक बोनस पॉइंट है यार, अगर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा 50 मेगापिक्सल का चाहिए तब आप यहाँ पर मोटो की तरफ जाइए। लेकिन अगर आपकी मेन रिक्वायरमेंट भाई टेलीफोटो कैमरा वो भी 50 मेगापिक्सल का, तब आपको वीवो की तरफ ही जरूर से जाना है। और दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है भाई फ्रंट कैमरा की। तो दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। देखिए दोस्तों मोटो फोन का जो फ्रंट कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा, उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन डिटेलिंग और भी ज्यादा चाहिए ना अगर आपको सेल्फी में, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली वीवो की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि वीवो की जो फ्रंट कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन है ना भाई, वो मोटो के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़िया है।
और अब बारी आती है दोस्तों फ्रंट कैमरा की। तो मोटो फोन के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। देखिए दोस्तों, दोनों फोन्स के जो फ्रंट कैमरा ना काफ़ी अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप मोटो के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ वीवो के फ्रंट और बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 60 FPS पर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहां पर 5500 mAh बैटरी के साथ में आते हैं, जहां पर मोटो का फोन तो 68 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन 90 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फास्ट चार्जिंग के मामले में यहां पर वीवो का फोन ही विनर है। एक मजे की बात बताऊं दोस्तों, Vivo T4 Ultra 35,000 का फोन है, फिर भी 5500 mAh बैटरी, और Vivo T4 5G 20,000 रुपए का फोन है, उसमें 7300 mAh बैटरी। ये कमाल ही कर रहे हैं Vivo वाले। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, मोटो फोन के 12+256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 25,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के 8+256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 35,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों फोन्स के लिए, तो दोस्तों मोटो S60 भाई टॉप लेवल डील है, आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। लेकिन सिर्फ अगर आपको गेमिंग अकॉर्डिंग फोन चाहिए तब आप यहाँ पर Vivo T4 Ultra की तरफ ही जाना।